सुंदरपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक मछुआरा रहता था। वो मछलियां पकड़ने का काम करता था। उसकी पत्नी राधा भी उसकी पूरी सहायता करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने जीवन का गुजारा ऐसे ही मछलियां पकड़कर किया करते थे। राधा और रवि की शादी हुए पूरे 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी, जिस बात से राधा हमेशा ही बहुत दुखी और चिंतित रहती थी। रवि उसको बहुत समझाने की कोशिश तो करता था, लेकिन वो दुखी कुछ ऐसा था कि राधा को कुछ समझ नहीं आता था। वो हमेशा से ही दुखी रहती थी। राधा, ऐसे कब तक अपने आप को तकलीफ पहुंचाती रहोगी? हमें ये बात मान लेनी चाहिए राधा, क्योंकि ये भगवान की मर्जी है, हमारी नहीं ना। इसीलिए तो भगवान हमको औलाद नहीं दे रहा है। हमारी भी कोई औलाद होगी, इस बात की उम्मीद तुम छोड़ दो राधा, मेरी बात को समझो। पति की कही बात सुनकर राधा का दिल और बहुत ज्यादा दुखता है, क्योंकि वो बात ही कुछ ऐसी थी। लेकिन फिर भी पति को वो कुछ नहीं कहती है। ठीक है कहती हुई अपना सर हिलाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राधा कभी उस ख्याल से दूर ही नहीं हो पाती थी कि उसकी कोई औलाद नहीं है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। एक बार की बात है कि उनके गांव में एक लड़की की गोद भराई थी, जिसमें गांव के सभी लोगों को जाना था और उसमें राधा और उसका पति भी शामिल हो जाते हैं। सारे लोग उस लड़की को उपहार देते हैं और उसको आशीर्वाद भी देते हैं कि होने वाला बच्चा पूरा सेहतमंद पैदा हो। ये देखकर राधा भी उस लड़की के पास उपहार देने के लिए जा ही रही होती है। तभी शांता नाम की एक औरत उसको रोक लेती है और कहती है, अरे ओ राधा, रुक जा, कहाँ जा रही है तू? उस लड़की की गोद भराई हो रही है, पता है ना? अच्छी औरतें आकर उसको आशीर्वाद देते हैं। अब तू तो कभी माँ बनने वाली है ही नहीं। तेरी जैसी औरत अगर उस लड़की को आशीर्वाद देगी तो कोई अपशकुन हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? देख राधा, बुरा मत मानना। अब तेरी जैसी औरतें ऐसी जगहों में ना आए, यही बेहतर होगा। शांता की कही बातें राधा को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। राधा बेचारी कुछ नहीं कहती है और रोती हुई वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। पत्नी को भागता हुआ देखकर रवि बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे घर पहुँचता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि वो इतना ज्यादा क्यों रो रही है, बल्कि उसको तो रोने की जरूरत ही नहीं है। तभी राधा अपने आंसू पोंछती हुई कहती है, मैंने क्या किया है? सारे लोग मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं? मेरी कोई औलाद नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सारे लोगों को मैं ही गलत क्यों लगती हूँ? मेरा बच्चा नहीं हुआ तो ये तो भगवान की मर्जी है ना। सारे लोग मुझे दूर रहने के लिए कहते हैं। क्या मैं लोगों के साथ मिलना जुलना भी नहीं कर सकती? ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो सोचा था कि उस जगह जाकर मुझे अच्छा लगेगा, मैं लोगों को देखूंगी, उनसे मिलूंगी तो मेरा मन शांत रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये सारी बात राधा अपने पति से कहकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। राधा का दुख देखकर रवि भी बहुत ही भावुक हो जाता है। उसकी आंखों से भी आंसू जारी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश बहुत करता है कि जब भगवान खुद उनको औलाद नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे। ये दुख और चिंता राधा को धीरे धीरे बीमार करती गई। अब राधा बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, जिसे देखकर रवि बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब वो डरने लगता है कि कहीं राधा को कुछ हो न जाए। इस डर से वो उसको अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर ने राधा की पूरी जांच करने के बाद रवि से कहने लगता है, देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है। ये जो चाहती है वो उनको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। जिस चीज की आरजू ये करती है वो पूरा करना पड़ेगा आपको, वरना इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है, या फिर यूं कहूँ कि ये सदमे में आकर पागल भी हो सकती है। डॉक्टर की कही बातें सुनकर रवि की तो धड़कनें रुक जाती है। सोचने लगता है कि अगर उसकी राधा पागल हो जाएगी तो वो कैसे जी पाएगा, क्योंकि रवि राधा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। डॉक्टर से बात करके रवि अपनी पत्नी को घर लेकर जाता है। बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी को खाना खिलाता है और उसके बाद उसको दवाई खिलाकर सुला देता है। राधा के सोने के बाद अब रवि अपना काम करने के लिए नदी के पास चला जाता है और मछली का जाल पानी में डालकर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। डॉक्टर ने तो कहा था
कि मेरी राधा पागल हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? राधा के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। मेरी राधा कितनी अच्छी है, वो तो चींटी को भी कोई तकलीफ पहुंचने नहीं देती। पता नहीं उसके साथ भगवान ये सब कुछ क्यों कर रहा है। अपने आप से ही कुछ देर ऐसे बातें करने के बाद भगवान से बेचारा रवि कहने लगता है, हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? मेरी राधा ने ऐसा क्या पाप किया है जो कि तूने उसकी गोद खाली की खाली रख दी? मुझे बताओ भगवान कि हमारा पाप क्या है? हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी सजा तुम हमें दे रहे हो? अगर मेरी राधा को कुछ हुआ ना तो सच कहता हूँ, मैं तुम्हारी पूजा करना ही छोड़ दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि हमारा एक भगवान भी है। ये सब कुछ भगवान से कहता हुआ रवि बहुत ज्यादा रोता है। ऐसे ही कुछ देर नदी के पास बैठा रवि अचानक से ही उसको महसूस होता है कि अब उसकी मछली का जाल कुछ भारी हो रहा है और उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ये महसूस करने के बाद रवि मछली के जाल को बहुत ही ताकत से पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है। जैसे ही रवि मछली का जाल ऊपर खींचता है, वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस मछली के जाल में एक बहुत ज्यादा ही बड़ी मछली फंसी हुई थी, जिसको देखकर रवि बहुत खुश होकर उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। घर ले जाकर रवि उस मछली को अपनी पत्नी राधा को दिखाता है। राधा, देखो मैं ना आज कितनी बड़ी मछली लेकर आया हूँ। तुम्हें पता है आज हमारी मछली की जाल में ये मछली फंस गई थी। उस बड़ी सी मछली को देखकर राधा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चौंक भी जाती है क्योंकि इतनी बड़ी मछली उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस मछली को ना हम बाजार में नहीं बेचेंगे, इसको हम ही बनाकर खाएंगे। पता नहीं क्यों इस मछली को देखकर तो मुझे बेचने का मन ही नहीं कर रहा है। हम अपने लिए खुद इसको बनाकर खाएंगे और जो बच जाएगी बाकी लोगों को बांट देंगे, ठीक है? पता नहीं क्यों लेकिन इस मछली को देखकर कुछ बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा था। उस मछली को देखकर राधा बहुत ज्यादा खुश थी। अपनी पत्नी को ऐसे खुश देखकर रवि भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि राधा बहुत समय से खामोश और चुपचाप ही रहती थी, लेकिन इस मछली को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। इसलिए रवि ने भी यही कहा था कि ठीक है राधा, जैसे तुम चाहती हो हम वैसे ही करेंगे। इस मछली को हम नहीं बेचेंगे बल्कि हम अपने घर में इसको बनाकर खाएंगे। ये कहकर रवि एक चाकू लेकर उस मछली के 2 टुकड़े करता है और उसके बाद मछली के अंदर से जो निकला था उसको देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और डर भी जाते हैं, पीछे हट जाते हैं क्योंकि उस मछली से 2 मासूम से बच्चे निकलते हैं, जिसको देखकर दोनों पति पत्नी कांपने लगे। उनको समझ नहीं आया था कि जो कुछ भी उनकी आंखों के सामने हो रहा है वो सच है या सपना। देखो, तुम दोनों मुझे देखकर बिल्कुल मत घबराओ। मैं एक जादुई मछली हूँ और भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा था। मैं सब सुन रही थी जब तुम उस नदी के पास बैठकर भगवान से बातें कर रहे थे। मुझे पता है तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी पत्नी राधा भी एक बहुत अच्छी औरत है। इसीलिए भगवान ने मुझे कहा था कि मैं तुम लोगों की सहायता करूँ। ये दोनों बच्चे भगवान ने तुम्हें दिए हैं, इनकी अच्छे से परवरिश करना। उस जादुई मछली की इस सहायता से रवि बहुत ज्यादा खुश होता है और उसका धन्यवाद भी करता है। जैसा उस मछली ने कहा था रवि बिल्कुल वैसा ही करता है। उस मछली के दोनों टुकड़ों को पास पास रख देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है वो मछली फिर से जुड़ जाती है। फिर रवि उस मछली का धन्यवाद करता है और कहता है कि वो उसका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेगा। इतनी बात कहकर वो दोबारा उस मछली को उसी नदी में ले जाकर छोड़ देता है। फिर राधा और रवि माँ बाप बनने के बाद बहुत खुश होकर जीने लगे। अब राधा और रवि की जिंदगी में कोई दुख नहीं था।